भारत देश संतांची भूमी आणि योगभूमी. आपल्या या महान देशात अध्यात्माचा गूढ मार्ग सहज आणि लोकाभिमुख करून दिला तो संत परंपरेने. हेच कार्य आजच्या कलियुगात सहजयोग ध्यानाद्वारे श्री माताजी यांनी अत्यंत प्रेमाने आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून केले आहे. संतांचे विचार आणि सहजयोग ध्यान यामधील अद्वैत संबंध जाणून घेण्यासाठी जरूर सहभागी व्हा. संत आणि सहजयोग या विशेष सत्रात सहभागी व्हा. धन्यवाद. प्रेम, करुणा, आत्मविश्वास आणि निर्भयता या मूल्यांचा विकास प्रत्येक सामान्य माणसाच्या सामाजिक आणि आध्यात्मिक जीवनासाठी अत्यावश्यक आहे. हे सगळे गुण आपल्याला सहजयोग ध्यानाच्या माध्यमातून अनाहत चक्राच्या संतुलनाने प्राप्त होतात. श्री माताजी म्हणतात, जेव्हा आपले अनाहत चक्र संतुलित असते तेव्हा व्यक्ती आपल्या निर्णयांमध्ये ठाम राहतो, कोणत्याही आव्हानांचा सामना करू शकतो आणि भीतीशिवाय सत्याच्या मार्गावर चालतो. म्हणूनच चला तर अनाहत चक्राच्या विशेष सत्रात सहभागी व्हा. आपले अनाहत चक्र जागृत करा आणि आपल्या आध्यात्मिक प्रवासात प्रगती प्राप्त करा. धन्यवाद. आपल्या शरीरातील सर्वात महत्त्वाचा अंतर्गत अवयव कोणता, जो आपल्याला निरोगी ठेवतो? लिव्हर अर्थात यकृत. तुम्ही विचार करत असाल, अरे हे काही मेडिकल स्टेशन आहे का? नाही, हे सहजयोग ध्यान आहे, जे लिव्हर निरोगी ठेवण्याचा रामबाण उपाय आहे. ते कसे जाणून घ्या. लिव्हर डाएट या विशेष सत्रात सहभागी व्हा. धन्यवाद. सुख, शांती, समाधान, समृद्धी आणि आध्यात्मिक उन्नती हे सर्व मिळवता येतं नाभी चक्रांच्या संतुलनाने. श्री माताजी म्हणतात, समाधान हीच आपली सर्वात मोठी संपत्ती आहे. मग ही संपत्ती मिळवायची कशी हे जाणून घ्या. नाभी चक्र या विशेष सत्रात सहजयोग ध्यानाद्वारे आपल्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडवा. धन्यवाद. सबसे उत्तम शरीर मनुष्य शरीर है, क्योंकि इसके अंदर वो आध्यात्मिक शक्तियां हैं जो किसी दूसरे शरीर में नहीं. आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का यह भंडार हर मनुष्य शरीर में होता है. मनुष्य के शरीर में एक सूक्ष्म शरीर होता है. उसके अंदर शक्ति के 7 मुख्य केंद्र हैं. आपकी जो शक्ति है वो आपके पास है, उसको निहित अवस्था में रखा हुआ है और अब उसको जागृत अवस्था में लाना है. बस ये सीधा सरल कार्य है, वो कोई कठिन काम है. जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो जब वो 6 चक्रों में से गुजरती है तो इन्हीं चक्रों में से ये सूक्ष्म चक्र हमारे अंदर में है. ये जब जागृत हो जाते हैं, इनके अंदर जब देवता जागृत हो जाते हैं तो सबसे पहले हमारी तंदुरुस्ती ठीक हो जाती है. मैं सहज योग परिवार को शुभकामनाएं देता हूं और विशेष रूप से मेरा विश्वास है कि हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म की परंपरा हमें निश्चित रूप से भविष्य की प्रेरणा देता रहेगा. विशेष रूप से माताजी निर्मला देवी जी ने अपने जीवन में अनेक भक्तों को एक जीवन दृष्टिकोण दिया है. उनके प्रति कटिबद्धता और उनके विचारों से प्रेरित होकर अनेक लोगों का जीवन मंगलमय हुआ है. मेरा विश्वास है कि धर्म और अध्यात्म की इस परंपरा को निर्वहन करने के लिए इस महोत्सव में निश्चित रूप से नई प्रेरणा मिलेगी और माताजी के चरणों में हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. जय श्री माताजी. मी विजय व्यंकटराव कबाडे, सध्या ऍडिशनल एसपी म्हणून बीड येथे कार्यरत आहे. सहजयोग ध्यान धारणेबद्दल मी आज बोलणार आहे. प्रामुख्याने 2001 पासून मी सहजयोग ध्यान धारणा करतो आहे. विशेषतः मी विद्यार्थी असताना एकाग्रता असो किंवा स्मरणशक्ती असो, या काही म्हणजे मला प्रॉब्लेम्स होते. त्यासाठी कुठली तरी ध्यानधारणा सुरू करावी, मनस्वास्थ्य आपलं सुधारण्यासाठी काहीतरी ध्यानधारणा केली पाहिजे अशी मला गरज वाटल्यामुळे एका मित्राच्या सांगण्यावरून मी सहजयोग ध्यानधारणेकडे वळलो. केवळ सहजयोग ध्यानधारणा ही फ्री आहे
हेही कदाचित त्यामागे कारण असेल. आणि साधारण 2001 पासून मी सहयोग ध्यानधारणेमध्ये आहे. याचा प्रामुख्याने मला फायदा निश्चित मी त्या काळात स्पर्धा परीक्षा देण्याचं ठरवलं होतं. स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून एक चांगलं करिअर घडवण्याचं ठरवलं आणि यासाठी मला भरपूर अभ्यास करावा लागणार होता, भरपूर मेहनत घ्यावी लागणार होती. त्यासाठी एक एकाग्र चित्तता असायला हवी होती, स्मरणशक्ती चांगली असायला हवी होती. ही प्रामुख्याने माझी गरज होती. म्हणून मी सहयोग ध्यानधारणा सुरू केली होती आणि याचा निश्चित मला फायदा झालेला आहे. मी पहिल्याच प्रयत्नामध्ये एमपीसीच्या माध्यमातून सिलेक्ट झालो आणि आता साधारण मागच्या 10 वर्षापासून पोलीस खात्यात वेगवेगळ्या पदांवर काम केलेलं आहे. विशेषतः सहयोगाबद्दल सांगायचं असेल तर सहयोगाच्या ध्यानधारणेमुळं आपलं मनस्वास्थ्य तर निश्चित सुधारतं पण शरीर स्वास्थ्य सुद्धा आपलं सुधारतं. एक चांगलं प्रबळ मन, एक चांगलं प्रबळ शरीर घडवण्यासाठी खूप जास्त कार्यरत चांगलं काम करतं. हे निश्चित मी स्वतः अनुभवलेलं आहे. मागील 10 वर्षापासून पोलीस खात्यात काम करत असताना जॉब प्रोफाईल बऱ्यापैकी व्हायब्रंट असताना मी खूप चांगल्या पद्धतीने काम करू शकलो आहे पोलीस खात्यामध्ये. आणि एक बॅलन्स्ड पर्सनॅलिटी, स्वतःची एक पर्सनॅलिटी बॅलन्स्ड ठेवण्यासाठी मला या ध्यानधारणेचा खूप चांगला फायदा झालेला आहे. या व्यतिरिक्त लहान मुलं असो, गृहिणी असो, विद्यार्थी असो, तरुण असो, सर्वांसाठीच सहयोग ध्यानधारणा ही खूप गरजेची आहे, खूप चांगली आहे. कारण यामुळं आताच मी जसं सांगितलं, मनस्वास्थ्य तर सुधारतं पण शरीर स्वास्थ्यही आपलं उत्तम राहण्यासाठी खूप चांगली याची मदत होते. ज्यांची धकाधकीची जीवनशैली आहे, अगदी स्ट्रेसफुल लाईफस्टाईल आहे, उदाहरणार्थ पोलीस विभागातली असो, आरोग्य विभागातली असो, किंवा ज्यांना स्पर्धा परीक्षा द्यायची आहे, ज्यांना खूप मेहनत करायची आहे, ज्यांना स्पर्धेच्या युगाला तोंड द्यायचं आहे, अशा विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा सहयोग ध्यानधारणा खूप गरजेची आहे. कारण यामधून आपली वैयक्तिक मानसिक प्रगती तर होते पण शारीरिक प्रगती सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीने होते. अगदी टोकाच्या भावना यापासून आपण वाचू शकतो. यामुळं खूप रागिष्ट स्वभाव असो किंवा अगदी नैराश्यातून आत्महत्या असो, असे प्रकार तर निश्चित होणारच नाहीत. ध्यानधारणाचे कितीतरी फायदे आपल्याला पाहायला मिळतील. सध्या कोरोनाच्या या काळामध्ये आपली रोगप्रतिकारक शक्ती सुद्धा चांगली असणं खूप गरजेचं आहे आणि निश्चित सहयोगाचा या बाबतीत सुद्धा फायदा सगळ्यांना होतो आहे. सहयोग ध्यानधारणेमुळे रोगप्रतिकारक शक्ती सुद्धा वाढण्यासाठी खूप मदत होते. याबाबत कितीतरी आता रिसर्चेस होत आहेत. तर माझं सर्वांना एकच आव्हान असेल, विशेषतः स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या तरुणांना माझं आव्हान असेल की आपण सहयोग ध्यानधारणेमार्फत आपली स्मरणशक्ती असो, आपली एकाग्रता असो, हे वाढवण्यासाठी आपण प्रयत्न करावेत. एकंदरीतच आपली लाईफस्टाईल या ध्यानधारणेमुळे सुधारून जाईल असा विश्वास मी आपल्याला देऊ इच्छितो. या प्रसंगी सर्वच सहयोगी असो किंवा ज्यांना सहयोग ध्यानधारणा करायची आहे, अशा व्यक्तींना मी एकच सांगू इच्छितो की सहयोग हा पूर्णपणे फ्री आहे. आपल्याला कोणी पैसे यामध्ये मागणार नाही आणि हे आपल्यासाठी आहे. निसर्गाने आपल्याला दिलेलं एक वरदान आहे. या दृष्टिकोनातून आपण सहयोग ध्यानधारणा करावी आणि स्वतःसाठी निश्चित यातून खूप फायदे आहेत. हे आपल्याला जसं जसं आपण ध्यानात एकाग्र व्हाल तसं आपल्याला कळूनच जाईल. पण आपल्या आजूबाजूला असणाऱ्या सहयोगींच्या मार्गदर्शनातून किंवा सहयोगींना विचारून त्यांना काय फायदे झालेत याचा वैयक्तिक अनुभव सुद्धा जरूर घ्यावा, एवढंच माझं एक आपल्याला आवाहन आहे. जय श्री माताजी. I have come here just to offer along with you my salutations to Pujya Shri Mataji on the occasion of her birthday. I do feel that in every walk of society, those who are above the rest, they give a kind of a leadership which affects that section of society. But there are certain areas, the area of education for instance, where those who lead that sector make a contribution to entire society. But even more than education,
I feel that it is the field of spirituality where the leaders contribute to every walk of society, and Pujya Shri Mataji is among them. हमने एक लंबा सफर तय किया है, एक छोटे से अमीबा से आधुनिक मानव तक, पत्थर के औजारों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। लेकिन जीवन विकसित यानी इवॉल्व ही क्यों हुआ? यदि कोई उद्देश्य ही नहीं था तो हमेशा के लिए अमीबा ही क्यों नहीं रहे? और हर मछली धरती पर क्यों नहीं चली? या हर बंदर मानव क्यों नहीं बना? केवल वे ही जो अगले कदम को खोज रहे थे, तैयार थे, आगे बढ़े। तो क्या इवोल्यूशन हमारे साथ रुक गया है? हमारे पास सुख सुविधाएं हैं, पैसा है, ताकत है, टेक्नोलॉजी है, फिर भी अंदर अभी भी कुछ अधूरा सा लगता है। यह खालीपन इशारा करता है कि हमारी खोज अब बाहर से हटकर अंदर की ओर मुड़ गई है। इस सफर का अगला पड़ाव शारीरिक या बौद्धिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है। अमीबा से इंसान की मानसिक पराकाष्ठा तक, और अब आत्म जागृति की ओर। अब समय है आत्म परिवर्तन का, इवोल्यूशन की अंतिम सीढ़ी और अपने आत्म साक्षात्कार के लिए। क्या सहज योग ध्यान व्यक्तित्व विकास में मदद कर सकता है? जवाब है हाँ। सबसे पहले हम यह समझें कि व्यक्तित्व क्या है। सीधी भाषा में कहें तो आपके गुणों का अनोखा मिश्रण ही आपका व्यक्तित्व बनाता है। लेकिन अगर आपके गुणों को सहज रूप से निखारने का तरीका हो तो सहज योग ध्यान आपके ऊर्जा केंद्रों, चक्रों को शुद्ध और संतुलित करता है। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं और परम चैतन्य के समक्ष आत्मसमर्पण करते हैं, हमारा असली स्वरूप निर्मल और शक्तिशाली प्रकट होने लगता है। उदाहरण के लिए मूलाधार चक्र मासूमियत और सरलता लौटाता है, छलकपट, बुरी आदतें और नशे की प्रवृत्ति को मिटाता है। स्वाधिष्ठान चक्र नीरसता और अस्थिरता को दूर करता है, आपको अधिक रचनात्मक और एकाग्र बनाता है। हर चक्र में अद्भुत गुण छिपे हैं। नियमित ध्यान से आपका व्यक्तित्व स्वाभाविक रूप से संतुलित, मजबूत और तेजस्वी बनता है। अलग अलग चक्रों के गुण जानने के लिए सहज योग ध्यान सीखें। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से निःशुल्क सिखाया जाता है। क्या आपके मन में भी कभी ये सवाल आता है कि इतने सारे विचार आते कहाँ से हैं? हम चाहे तो भी उन पर पूरा कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? असल में समस्या ये नहीं है कि विचार आते हैं, समस्या ये है कि हमें उन्हें शांत करना नहीं आता। आज की फास्ट लाइफ में मन लगातार बिजी रहता है। काम, जिम्मेदारियाँ, मोबाइल, चिंता और इसी से ओवर थिंकिंग, बेचैनी और तनाव बढ़ता जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका समाधान बहुत सरल और सहज है। सहज योग ध्यान एक नेचुरल और सहज तरीका, जहां बिना किसी एफर्ट्स के मन अपने आप शांत होने लगता है। इसी अनुभव को महसूस करने के लिए जुड़िए हमारे साथ। एक बार अनुभव करके देखिए, शायद वही शांति मिल जाए जिसे आप बाहर ढूंढ रहे थे। I had a heart attack in 1984, almost 19 years ago. The doctor said you must go to America for a test, and after which most probably you will need a bypass surgery. Mataji saw me, met me, talked to me. I don't know what she did to me. She said, "Who said you will need a bypass surgery? You will not need a bypass surgery." I can open up my bush shirt to show you there is no bypass surgery. I went for the test. God was great. Mataji's blessings and affection was there.
and I may say that my wife, I hope, doesn't listen to this. My lifestyle in the last 18 years has been, according to my doctors, disastrous. I do whatever I want, all the wrong things. I take liberties because God is great and so is my ma. Thank you. 15 साल की उम्र में मैं दिल्ली में रहती थी, न्यू दिल्ली में। माताजी के सामने मुझे नृत्य करने का अवसर मिला। उस वक्त सहज योगी नहीं थी, पर माताजी ने बड़े प्यार से आशीर्वाद दिया। उसके बाद मिस इंडिया बनी, फिल्मों में आई, शादी हुआ, बच्चे हो गए, बूढ़ी हो गई। अब जाके कुछ सालों से सहज योग में मैं आई हूँ और आशा है कि माताजी का वो आशीर्वाद जो मिला वो हमेशा बरकरार रहेगा। और शिखर, क्या हालचाल है? बढ़िया रवि, तुम बताओ कैसे हो? ठीक हूँ यार, तुम बताओ कैसा चल रहा है काम, फैमिली कैसी है? एकदम बढ़िया दोस्त, काम अच्छा चल रहा है, घर में भी सब सही है। तुम बताओ। क्या बताऊं, ये वर्क फ्रॉम होम के साथ लाइफ मैनेज करना, फिनेंसेस, फ्यूचर, बहुत टेंशन हो गई यार, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। ये चीजें तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है रवि, पर तुम इतनी ग्रेसफुली सब कैसे मैनेज कर लेते हो शिखर? इतना काम करने के बाद भी नहीं थकते और सब इजीली मैनेज कर लेते हो, कैसे? इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? दोस्त, मैं रोज सुबह शाम सहयोग मेडिटेशन करता हूँ और सारी चीजें आसान लगने लग जाती है। मेडिटेशन इस टाइम में भी? हाँ, अगर तुम भी लाइफ में बैलेंस पाना चाहते हो तो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम एक बार सहयोग मेडिटेशन ट्राई करके देखो। अपनाइए सहयोग, आज का महायोग। कभी कभी मुझे गुस्सा आता है, कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता और कभी कभी बिना वजह रोना आता है। तब मेरी मम्मी मुझे सिखाती है सहयोग। मम्मी कहती हैं हमारे अंदर एक चुपचाप सी शक्ति होती है जिसे कुंडलिनी कहते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो ये शक्ति जागती है और हमें अंदर से शांत कर देती है। अब मुझे गुस्सा नहीं आता, पढ़ाई में मन लगता है और सबसे बड़ी बात, मैं खुश रहने लगा हूँ। सहयोग, बच्चों का सच्चा सुपर पावर।